आज हम आपको प्रश्नावली बताने चले 1.1। जैसा कि संख्या पद्धति के बारे में बता चुके हैं, नेचुरल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है, इस तरीके से आपको हम संख्याओं को बता चुके हैं। अब उसी पर हम आधारित सवाल है, इससे बताने चल रहे हैं। देखिए क्या है आपके पास, करण नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, कारण सहित बताइए। ध्यान दें, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या जिसे आप कह रहे हैं, कहाँ से शुरू होता है? शून्य से शुरू होता है। तो प्राकृतिक शून्य जो है प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। शून्य जो है प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर? और यहाँ देखेंगे अगला सवाल क्या दिया है आपके पास, कह रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक अर्थात यह होता है इंटीजर संख्याएं हैं, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में क्या होता है आपके पास, जैसे -1/2, 1/2, 3/2, ये क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या, अर्थात ये सत्य हो जाएगा। क्लियर है? फिर देखेंगे आप आगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्णांक होती है, ये जरूरी नहीं है। क्लियर? फिर आप देखेंगे कह रहे हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या में होती है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। फिर देखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये जरूरी नहीं है। फिर देखिए आगे क्या कर रहे हैं, आगे कह रहे हैं क्या शून्य परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? देखिए जिसे शून्य है, शून्य जो होता है परिमेय संख्या होता है, तो शून्य को जिसे हम 1/2 लिख सकते हैं, या तो 0/2 लिख सकते हैं, या 0/3 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपके पास? परिमेय संख्याएं होंगी। इसे हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपको हम बताने चल रहे हैं अगला सवाल, कह रहे हैं इसे हम इधर कर देते हैं, बहुत कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा वही जानकारी लेना था। तो अब आप देखेंगे अगला सवाल है, कह रहे हैं 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे आप। ये x मान है, ये y के मान है, इसे निकालेंगे आप। d बराबर होता है, d बराबर y माइनस x अपान n प्लस 1। कर रहे हैं y की वैल्यू 4 दिया है और x मान 3/n के स्थान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 + 1 अर्थात यहाँ हो जाएगा 4 में से 3 निकल 1 क्या हो जाएगा? 7 के रूप में हो जाएगा। आपसे कह रहे हैं 6 परिमेय संख्याएं, क्या लिखेंगे? 6 परिमेय संख्याएं क्या होगा? ध्यान दें, x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d, x + 6d, ये आपको फार्मूला है। इसी में वैल्यू रखेंगे आप। x वैल्यू कितना दिया है? 3, और d का मान यहाँ दिया है 1/7, कामा 3 प्लस हो जाए 2/7, 3 + 3/7, 3 + 4/7, 3 + 5/7 और 3 + 6/7। क्लियर? ये हम वैल्यू रख दिए हैं। अब आप देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसी को हल कर लीजिए तो मालूम हो जाएगा। 7 × 21 और 1 22/7 के रूप में।
फिर 7×21 2 23/7, 7×21 और 3 24/7, 7×21 और 4 25/7, 7×21 और 5 26/7 और 7×21 और 6 27/7। ये आपके क्या हो गया है जानते हैं? 6 परमेय संख्याएं हो गई। यही पूरे आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 6 परमेय संख्या। इसे रोक करके नोट कर लीजिए। अगला हम बताने चल रहे हैं अगला क्वेश्चन। हाँ देखें अगला सवाल अभी भी बताए हैं। ध्यान दें चौथा सवाल क्या दिया है। पहले यहाँ देखिए कर रहे हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है आपको। तो 5 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप? पहले डी का मान ज्ञात कर लीजिए। ऐसा बहुत ही आसान तरीका। पहले डी की वैल्यू y - x/n+1। फिर आप देखेंगे y की वैल्यू कितना दिया है 4/5 -3/5 अपान n के स्थान कितना दिया 5 दिया है। तो 5 + 1 यहाँ क्या करेंगे आप इतने से इतना घटाएंगे तो 1/5 आएगा और 5 और 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ इसे लिखते हैं 1/6 पंचे 30 हो जाएगा। क्लियर? ये डी की वैल्यू है। डी की वैल्यू अब आपसे कह रहे हैं 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं। 5 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 5 परमेय संख्या। 5 परमेय संख्या क्या होगी? क्या करेंगे आप? x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d। क्लियर है? 5 परमेय संख्या। तो आप देखिए क्या करोगे, इसमें वैल्यू रखिए। x वैल्यू कितना दिया है 3/5 प्लस डी का मान कितना है 1/30, फिर कामा 3/5 प्लस 2/30 के रूप में 3/5 प्लस 3/30 के रूप में। यहाँ हो गया है 3/5 प्लस 4/30, 3/5 प्लस 5/30 के रूप में इतना दिया हुआ है। क्लियर? आप इसमें वैल्यू रख दिए। ध्यान दें हम इसे सरल करते हैं। 30 लसा ले लीजिए। जब 30 यहाँ लसा ले लिए हैं तो क्या होगा आपके पास 5 छंग 30 6 जाए 36 18, 18 + 1, 18 + 1। उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 30 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 6 जाए 36 18 + 2। यहाँ भी आ जाएगा 30 लसा ले लीजिए 18 + 3। यहाँ भी 30 ले लीजिए। आसान रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 30 यहाँ हो जाएगा 18 + 4। फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 30 का मान ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 18 + 5। ध्यान दें इसे करोगे क्या आप करेंगे, यहाँ इसे लिख सकते हैं 19/30 कामा 20/30 कामा 21/30, फिर कामा हो जाएगा 18 4 22/30, यहाँ हो जाएगा 23/30। ध्यान दें इसे हम काटते हैं। यहाँ देख लीजिए 0 से 0 कट जाएगा। क्या करोगे 19/30, यहाँ 2/3, यहाँ 3 × 7 21, 3 × 21, 3 से 10 आ जाएगा 7/10 कामा 2 से काटेंगे तो 11/15 कामा यहाँ आ जाएगा 23/30। बहुत ही आसान। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये 5 परमेय संख्याएं हैं। क्लियर है? फिर देखिए अगला सवाल हम बताते हैं आपको। हाँ देखिए अगला सवाल क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम आपको फार्मूला बताए हैं। जिसे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 सवाल दिया हुआ है। तो पहले देखिए फार्मूला क्या बताए हैं हम। जिसे कर रहे हैं फर्स्ट दिया है -3 और -4 के बीच एक परमेय संख्या।
एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे, जैसा कि आपको हम सूत्र बताए हैं, x और y के बीच एक परिमेय संख्या क्या है आपके पास, x प्लस वाई बटे 2। ये आपको फार्मूला बताए हैं। तो उसी तरीके से क्या दिया है जानते हैं, -3 और -4 के बीच एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, -3 और -4 बटे 2 अर्थात -7 बटे 2 हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही आसान, -7 बटे 2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया फर्स्ट का। इसी तरीके से सेकंड का क्या दिया है, सेकंड का दिया है -1 बटे 9 और 2 बटे 9, 1 बटे 9 और 2 बटे 9 के बीच परिमेय संख्या क्या करोगे आप, 1 बटे 2 हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 1 बटे 9 प्लस 2 बटे 9 बटे 2 होता है, बटे 2 को हम यहाँ बगल में लिख दिए हैं। क्लियर, फिर आप देखिए क्या करोगे, 1 बटे 2 यही रहेगा, ये दोनों को हर कर लेते हैं, दोनों का हर बराबर है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 बटे 9, 3 के 3, 3 त्रिका 9 अर्थात कहने का आशय 1 बटे 6 हो जाएगा। ये दूसरा हो गया है। फिर आपको हम बताने चल रहे हैं तीसरा क्या दिया है, तीसरा क्या दिया है यहाँ ध्यान दीजिए, 0.75 और 1.2 के बीच परिमेय संख्या दिखाई देती ना। ध्यान दीजिए क्या करेंगे आप, दो संख्याएं हैं तो हम सूत्र लिख देते हैं 1 बटे 2, यहाँ 0.75 प्लस 1.2 के रूप में। ध्यान दीजिए 1 बटे 2, इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जानते हैं। ध्यान दीजिए कभी कभी आप लोग गलत कर देते हैं। ध्यान, इसमें क्या करोगे आप, जिसे इसे जोड़ेंगे तो ये इकाई है, दशमलव के बाद एक संख्या है, तो यहाँ इसमें 2 अंक है तो यहाँ 5 लिखेंगे और 7 2 9 दशमलव यहाँ एक दिया, 1 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। आप क्या करोगे, दशमलव हटा दीजिए, 195 बटे क्या हो जाएगा, दशमलव हटाए तो 2 अंक आ जाएगा, 2 अंक आ जाएगा तो अर्थात 200 हो जाएगा। अब आपको हम बताने चाहें चौथा सवाल, 8 और 9 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 8 और 9 के बीच क्या करेंगे, 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या क्या हो जाएगा आपके पास, 8 प्लस 9 बटे 2, 8 प्लस 9 बटे 2, तो यहाँ आप लिखोगे 9 8 17 बटे 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान, जैसा जिसमें कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आप। तो इसमें देख लीजिए, इस तरीके से आपको सूत्र हम बता दिए हैं, पिछले हम सूत्र बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। इसमें सूत्र बताने के बाद जो है सवाल दिया है आपके पास, क्लियर है। अब यहाँ भी देख लीजिए, इसे ये भी दिया है, इसी तरीके से भी यहाँ भी। सवाल क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पहला क्या दिया है इसमें, 1/5 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक, पहला हम बताने चल रहे हैं सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, 1/5 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्याएं, या ऐसे लिख सकते हैं, 2 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप, जैसा कि ध्यान दें हम d की वैल्यू ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान।
डी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या होगा, वाई माइनस एक्स अपान एन प्लस 1। वाई की वैल्यू कितना दिया है, 4/5 माइनस एक्स 1/5 अपान एन के स्थान पर 2 + 1, दोनों का हर बराबर है। तो यहाँ क्या करोगे आप, 4 में से 1 निकल जाएगा, 3/5 इंटू यहाँ 2 1 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाए तो यहाँ 1/5 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए आपको करेंगे क्या कर रहे हैं, 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 2 परिमेय संख्या देखिए, 2 परिमेय संख्या, ध्यान दीजिए यहाँ क्या करोगे, x प्लस डी और x प्लस 2d, जैसे आपको फार्मूला बताए गए हैं। 2 लिखें, 2 3 तो 3 4 है तो 4 ऐसे करेंगे आप। तो यहाँ रखेंगे x की वैल्यू कितना दिया है आपके पास, 1/5, 1/5 प्लस डी की मान कितना है, 1/5। तो दोनों को हल करें तो 2/5 आ जाएगा, कामा 1/5 प्लस 2/5 आ जाएगा। दोनों को हल करेंगे क्या हो जाए, 3/5। यही 2 संख्याएं हैं, करें 2 संख्या ज्ञात करिए। तो 2 परिमेय संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, 2/5 और 3/5। क्लियर। अब फिर देखते हैं आगे, हम बताते हैं आपको। ध्यान दें, जैसे एक ही तरीके से, बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत आसान सवाल है। इसमें से जो है आपको हाफ ईयरली या उसमें इनवॉल्व में आते हैं 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे आप, ध्यान दें, एकदम क्लियर, बहुत ही आसान। डी निकालिए, y माइनस एक्स अपान एन प्लस 1। y की वैल्यू कितना दिया है, 2 माइनस 1 अपान एन के स्थान पर 4 + 1, अर्थात यहाँ आ जाएगा 2 में से 1/5 आ जाएगा। ये डी की वैल्यू हो गई। अब आप निकालेंगे 4 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। लिखिए 4 परिमेय संख्या। 4 परिमेय संख्या क्या होगा, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d। क्लियर है। फिर आप करेंगे क्या, x वैल्यू दिया है आपके पास 1 प्लस 1/5, डी का मान 1 प्लस 2/5, यहाँ दिया 1 प्लस 3/5, 1 प्लस 4/5, इतना दिया हुआ है। अब आप करोगे क्या, देखिए ध्यान से देखें, इसी को हल कर लीजिए, बहुत ही आसान। क्या करोगे, 5 के 5 और 1 6/5, 5 के 5 2 7/5, 8/5 और 9/5। क्लियर है। जिसे है 5 के 5 और 4 9/5। एक ये आपके आंसर हो गए, 4 परिमेय संख्याएं। क्लियर, बहुत ही आसान। अब देखिए हम आपको बताते हैं, इसी में देखिए इसका थर्ड देख लीजिए। थर्ड में क्या है आपके पास, इसे मिटाते रहें, नोट कर लीजिएगा आप लोग। थर्ड में देख लीजिए, थर्ड में दिया हुआ है 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या। तो देख लीजिए क्या करोगे आप, पहले डी का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, आप अभ्यास करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आएगा। एक सवाल जिसे लगा कर रखा जाए उतना ही, एक ही सवाल को बार बार लगाइए, तो उतना लगाओगे तो आ जाएगा। ध्यान दें, y की वैल्यू कितना दिया है, 2/3 माइनस 3/5 अपान एन के स्थान पर 4 + 1, दोनों का हर बराबर है 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3 तिक्का 9, बटे में क्या है आपके पास 5 आ जाएगा। यहाँ हो जाए 10 में से 9 निकल जाए 1/15 गुणते 5, अर्थात यहाँ हो जाएगा 1/75। ये डी का मान होगा, क्या हो जाए 1/75 हो जाएगा। फिर आप देखिए, ध्यान दीजिए, कर रहे हैं 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय
संख्याएं क्या हो जाएगा, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d और x प्लस 5d। हाँ, 4 परमेय संख्या आप देख रहे हैं, x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d। क्लियर है। जैसा कि आपको बताया गया है, एक्स वैल्यू कितना दिया है आपके पास यहाँ 3/5 और आप डी की वैल्यू निकाले हैं 1/75। क्लियर है। यहाँ रख दिए हैं, यहाँ 3/5 2/75 हो जाएगा, 3/5 प्लस 3/75 हो जाएगा, 3/5 प्लस 4/75। अब इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ लसा ले लिए हैं, 75 आएगा, 75 में क्या हो जाएगा, 5 इसका भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 15 15 45 और 1 46 हो जाएगा यहाँ। इसी तरीके से 45 प्लस 2 आ जाएगा 47/75। यहाँ भी हो जाएगा 48/45 प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ भी क्या करेंगे, आप प्लस ले लिए हैं, 45 प्लस 4 हो जाएगा, इसे जोड़े तो 4 से इतना, यहाँ कट जाएगा। देखिए 3 से कटेगा क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 16 आ जाएगा। और सब वही है, इसे आप लिख दिए 46/75 और यहाँ दिया है 47/75 और 16/25 और यहाँ क्या दिया है 49/75। क्लियर। देखिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो इसे क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। आगे हम जो है अगला चैप्टर अगले दिन बताते हैं और शेष जो है इस पर ध्यान दीजिए, रिवीजन करिए, इससे जो नया है उससे कमेंट करिए।